अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्म। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी अगर बात करूं तो मैं जमात अव्वल का बेटा मज़मून उर्दू है जिसके हवाले से आज बात करेंगे। इससे पहले बेटा मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक कहानी होगी जो कि हम पढ़ेंगे अभी और आपसे कुछ पूछूंगी भी बेटा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बेटा हम सुबह स्कूल आते हैं, ठीक है, आप भी जाते होंगे। इवन कि मुझे पता है कि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे। सारे बच्चे जैसे ही सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो कुछ पेरेंट्स बेटा छोड़ने आते होंगे, कुछ जो है वो रिक्शे वाले होंगे, कुछ बाइक वगैरह वगैरह होती है उस पर आते हैं कुछ लोग बस पे, वैन पे, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हम लोग जो है वो सुबह आते हैं। इसी तरह आप लोग भी आते होंगे। अब ये जैसे ही आप लोग आते हो सुबह बेटा, तो आने के लिए जैसे ही निकलते अपनी बाइक वगैरह स्टार्ट करते हो तो बेटा जब आप लोग आते हो तो आपको पता है कि सड़क के ऊपर जो है वो 3-4 रास्ते होते हैं और रास्तों के ऊपर बेटा इस तरह की एक लाइट होती है, मतलब इसको हम कहेंगे बत्तियाँ, इशारे होते हैं, ये बत्तियाँ हैं बेटा। तो ये सारी बत्तियाँ 1, 2 और 3 बत्तियाँ हैं। ये तीनों बत्तियाँ जो है मुझे उम्मीद है कि आप 3 बच्चों ने जो है वो देखी होंगी। सड़क के ऊपर बेटा, रोड के ऊपर होती हैं, ये तीनों इशारे होते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखते होंगे, अचानक से बाबा जो है वो आ रहे होते हैं सड़क के ऊपर, तो रुक जाते हैं। अब रुक जाते हैं तो अब आपको नहीं पता होता कि बाबा क्यों रुके हैं, तो आप पूछ रहे होते हो कि बेटा, आप लोग बेटा पूछ रहे होते हो बाबा से कि बाबा आप क्यों रुके हैं। तो बाबा बता रहे होते हैं कि बेटा ये लाइट्स हैं तो इसकी वजह से हमें रुकना पड़ता है, तो बेटा ये हमें जो है वो उसके लिए थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, उसके बाद हम चल पड़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे होते हैं कि इसी तरह जो है अगर रिक्शे वगैरह पे आप लोग जा रहे हो या बस पे जा रहे हो तो ऐसे ही वो एकदम से रुक जाती है। तो रुकने का बेटा मकसद आज हम बात करेंगे कि हम क्यों रुकते हैं वहाँ और किस स्लाइड पे कैसे रुकते हैं और किस स्लाइड पे क्या करते हैं, उसके बारे में अगर मैं बताऊँगी आज आपको बेटा। तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको ये जो है वो ट्रैफिक के इशारे दिखाए हैं। ये 3 इशारे हैं, ये बत्तियाँ हैं 1, 2 और 3। एक में लाल रंग है, एक में पीला रंग है और एक में सब्ज रंग है। इन तीनों के बारे में आज हमने बात करनी है। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि अचानक से जब हम रुक जाते हैं एक जगह पे, अचानक से ये आपने ये नीचे जो है बेटा मैंने खाली दिए हुए हैं सर्कल, और इसके मैंने एक साइड पे लिखा भी हुआ है रोड पर रुकना है, रोड पर इंतज़ार करें, चल पड़े। ये मैंने 3 चीज़ें लिखी, ठीक है। इन तीनों के यहाँ पे मैंने खाली छोड़े क्योंकि आपके सामने अभी हम करेंगे, आप मिलके मेरे साथ जो है वो इस एक्टिविटी को करोगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे बेटा कि अचानक से जैसे ही बाबा रुक जाते हैं तो किस इशारे पे रुकते हैं। अगर किसी को पता है तो यकीनन बेटा अपनी मामा को, अभी आपके पास जो भी बैठे हुए हैं पेरेंट्स में से, उसको फ़ौरन से उनको बताएं कि आप किस जगह पे रुकते हो। तो मैं अगर आपको अभी बता देती हूँ तो बेटा रोड पर रुकते हैं हम लोग लाल रंग पे। जब लाल रंग की बत्ती होती है तो हम उसमें जो है उस पर हम रुक जाते हैं ना उसके ऊपर। हाँ जी बेटा, हम उसमें रुक जाते हैं। बाबा से भी पूछ सकते हैं, और अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा आप लोगों ने आइंदा से जब भी आप लोग सड़क के ऊपर से आओ, मतलब सड़क से गुजर रहे हों पेरेंट्स वगैरह के साथ, पेरेंट्स गुजर रहे हों, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है बेटा जी। ये हमने लाल रंग कर दिया कि रोड पर रुकना है। लाल बत्ती का मतलब होता है रोड पर रुकना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रोड पर इंतज़ार कब करते हैं बेटा, रोड पर हम लोग अक्सर इंतज़ार करते हैं कि अगर हमारा ये इशारा चल रहा है तो हम थोड़ी देर के लिए वहीं पे इंतज़ार करते हैं। या ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हमें जो है बेटा सड़क से जैसे ही आप लोग गुजर रहे होते हो तो वहाँ पे जो है कुछ लोग पैदल चलने वाले होते हैं, तो ये जो हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं ताकि पैदल चलने वाले जो लोग हैं वहाँ से गुजर सके। तो तब जो बत्ती ऑन होती है, जो जलती है बेटा, वो पीली होती है। ये लाल सॉरी पीली मतलब इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो येलो कलर, ठीक है। येलो कलर होता है, मतलब पीला रंग होता है जिसपे हम लोग रुकते हैं, ठीक है बेटा जी। ओके जी, इस पे हम लोग जो है वो पैदल चलने वाले लोगों को भी गुजरने के लिए रास्ता देते हैं। ओके जी, इसके बाद अगर बात करें तो बेटा जैसे ही लाल बत्ती बंद होती है तो ग्रीन ऑन होती है। येलो भी बंद हो तो ग्रीन ऑन होती है। ग्रीन का मतलब होता है चलना। तो हम जो ट्रैफिक होती है जितनी भी होती है इकट्ठी खड़ी होती है। लाल के बाद जब ये लाइट ऑन होती है ये सब्ज बत्ती जो है वो ऑन होती है तो उसका मतलब होता है कि हम लोगों को अब यहाँ से चलना पड़ेगा, तो इसलिए हम वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह इन तीनों का मतलब यही है।
जो कि यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वो समझ चुके होंगे बेटा जी। ये आपकी एक सरगर्मी थी और एक मैंने आपको छोटी सी कहानी आप ही से पूछा कि आप रोज़ाना स्कूल आते वक्त सुबह क्या करते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो यकीनन इसको देखिएगा बेटा और इसको ज़रूर कीजिएगा। इसी के हवाले से बेटा जो अभी मैंने आपको बताया, इस जो सरगर्मी की और ये जो हमने कहानी पढ़ी है, इसी से मिलते जुलता हमारा जो है वो आज का सबक है। यही वाला हमारा सबक है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि हमारा अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी बुक है। इसके ऊपर मैं अभी दिखा देती हूँ। सबक नंबर 10 है आपका, ट्रैफिक के इशारे। किस तरह बेटा हमारे ट्रैफिक के इशारे जो है हमारी जो है मुहाफिज होते हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ। अगर हम बेटा चाहें तो इन तीनों का, ये तीनों बत्तियाँ जो है अगर इनका ख्याल रखें, सड़क के ऊपर इन ट्रैफिक के इशारों का ख्याल रखें, तो बेटा हमारे जो है वो सड़कों के ऊपर जो हादसे होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। जो बसें एक दूसरे के साथ टकराती हैं वो भी कम हो जाएंगी, जिससे जो है बेटा हम खुद को जो है वो जो है मुहाफिज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैफिक के जो इशारे हैं वो हमारे मुहाफिज हैं। ये इसीलिए मुहाफिज हैं बेटा क्योंकि अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हम बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो ड्राइविंग कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड बेटा आज हमारी रीडिंग है जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ तो यहाँ पे ख़ास अल्फाज कुछ दिए हुए हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब, गाड़ियाँ, ज़िद, इंतज़ार, एहतियात, ये ख़ास अल्फाज थे। ठीक है, इसी की अगर हम बात करें तो इसके नीचे जो है बेटा रीडिंग दी हुई है। मैं यहाँ से ये एक लाइन जो दी हुई है मैं इसको पढ़ती हूँ ताकि हम इसमें कुछ चीज़ें कर सकें। जैसे इतवार का दिन था, अली को स्कूल से छुट्टी थी, उसने अम्मी से ज़िद की कि आज खाला के घर चलते हैं। इसी ये जो बेटा अभी हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा जो था आज का हासिलाते ताल्लुम था, ये वाला जो कि अभी हमने पढ़ना था। इसको हमने इसके अकॉर्डिंग करना था, वाहद और जमा में फ़र्क समझ सके, जो कि बेटा अभी हम करेंगे। तो आप देखिएगा कि इसी के साथ हम लोग जो है ये वाला काम करेंगे। ये वाला हासिलाते ताल्लुम जो है इसके बारे में, इसके हवाले से हमने ये काम करना है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के। इतवार का दिन था, अली को स्कूल से छुट्टी थी। अगर ये बात करें तो बेटा इसमें से हम लोगों ने जो है वो वाहद और जमा को तलाश करना है। इसी तरह की ये सारी रीडिंग है, ये वाली सारी रीडिंग है आपकी बेटा, तो ये आपने पढ़नी है। अभी आप लोगों ने जो है वो इसको करना है। मैं अभी आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, इसी तरह आपने मेरे साथ ही करना है और बाकी जो है वो आप अभी करेंगे इसको। इससे पहले मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इतवार का दिन था, अली को स्कूल से छुट्टी थी। छुट्टी, छुट्टी बेटा क्या है, एक वाहद वर्ड है, वाहद है ना लफ्ज़, ये वाहद है जिसके नीचे मैंने लाइन लगा दी है। इसी ने आगे देखिए, उसने अम्मी से ज़िद की कि आज खाला के घर चलते हैं। तो खाला भी क्या है, वाहद, खाला भी क्या है, वाहद। तो यही था बेटा, ये वाहद को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वाहद को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो आपने जो है इसी तरह बेटा वाहद जो है वो तलाश करने हैं। वाहद के नीचे आपने लाइन लगानी है और जो जमा होंगे उसको आपने सर्कल करना है, उसको आपने सर्कल करना है। जो जमा के लफ्ज़ होंगे आपने उसको, ये जमा के आप खुद करेंगे, वाहद के अभी मैंने आपको करके दिखाए, अंडरलाइन करके दिखा दिए। इसी तरह आपने बाकी इसमें से भी सारे तलाश करके, वाहद तलाश करके और जमा तलाश करके अभी आपने इसको करना है। तो बेटा अभी आपने इस वीडियो को बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है और करने के बाद अभी जो है आपने इसको करना है, करके वाहद और जमा तलाश करने हैं बेटा। इसके साथ ही एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एक और बताती चलूँ। इसके साथ ये था बेटा कि ये देखें, अगर आपको मैं बताऊँ तो इतवार का दिन था के आगे ये लाइन लगी हुई है, ये पता कौन सा है, ये बेटा ख़त्मा है। ये क्या है, ख़त्मा, ये ख़त्मे की लाइन होती है। इस तरह ये जो लगाई हुई है ये ख़त्मे की लाइन है। इसी तरह बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जब एक जुमला मुकम्मल हो जाता है, 3-4 लफ्ज़ों पे जो मुश्तमिल होता है, एक आपका जुमला जो होता है जब वो मुकम्मल हो जाता है तो उसके आखिर में जो है वो ख़त्मा लगाया जाता है, ख़त्मा लगाया जाता है। जैसे मैं अक्सर आपको बता दूं कि ज़्यादातर जिन वर्ड्सों के लास्ट पे जो है वो ख़त्मा आता है, जिन लफ्ज़ के ऊपर, जैसे था, थी, थे, हूँ, है, हैं, इस तरह के लफ्ज़ होते हैं जिनके आगे जो है ये ख़त्मे लगाए जाते हैं। बहुत सारे लफ्ज़ हैं बेटा जिनके आगे, लेकिन बात ये होती है कि अगर चीज़ मुकम्मल हो, जैसे अली को स्कूल से छुट्टी थी, इसके आगे भी बेटा ये देखिए ख़त्मा है। आपने इस ख़त्मा को, वाहद और जमा, ये तीनों चीज़ें जो है आपने अच्छे से समझ लेनी है और इस रीडिंग को आपने जो है वो कर लेना है। यही हमारा आज का सब